19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हु एमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट नोन फॉर द एफोरिज्म इन इंग्लिश प्रोज। इंग्लिश प्रोज में यानी प्रोज की बात कही जा रही, इंग्लिश प्रोज में एफोरिज्म का अच्छे से यूज़ कौन किया है। यानी एफोरिज्म क्या होता है, विटी सेइंग होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, विटी सेइंग। विटी सेइंग यानी समझिए जैसे कोई पैराग्राफ है तो उसको हम उस पैराग्राफ को एक लाइन में समेट के कह दें और उसको बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण बात को कहें तो उसको क्या बोलते हैं, एफोरिज्म। यानी कोई ब्रीफ विटी सेइंग यानी कम शब्द में, और विटी सेइंग बुद्धिमत्तापूर्ण बातें जो होती हैं, कम शब्दों में बुद्धिमत्तापूर्ण बातें जो होती हैं उसको क्या बोलते हैं, एफोरिज्म। और एफोरिज्म प्रोज में कौन यूज़ किए थे, तो वो थे सर फ्रांसिस बेकन। और इनका जो वर्क है ना, ऑफ स्टडी ऑफ रिवेंज ऑफ ट्रूथ, उसमें आप ये चीज़ अच्छे से देखेंगे कि फ्रांसिस बेकन सर ने कैसे अपने इतनी बड़े बड़े बातों को, इतनी अच्छी अच्छी बातों को और एक दो लाइन में ही कंप्लीट कर दिया है, जिसको कि अगर आम आदमी अगर उसको एक्सप्लेन करना चाहे तो वो 1 से 1.5 पेज में एक्सप्लेन करेगा, जो कि वो 1-2 लाइन में ही कंप्लीट कर दिए हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच एसे डिड बेकन राइट दैट क्लियर एंड राउंड डीलिंग इज द ऑनर ऑफ मैन नेचर। इन विच एसे डिड बेकन राइट दैट क्लियर एंड राउंड डीलिंग इज द ऑनर ऑफ मैन नेचर। यानी जो क्लियर और राउंड जो बातें करते हैं वो क्या होता है, मैन का सम्मान होता है, आदमी का सम्मान होता है। वो किस में है, ऑफ ट्रूथ में। आप ट्रूथ पढ़ेंगे तो आपको ये लाइन मिलेगी, दैट क्लियर एंड राउंड डीलिंग इज द ऑनर ऑफ मैन नेचर। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि whom among the following called his essay डिस्पर्स मेडिटेशन। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, लगभग इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं फ्रांसिस बेकन सर कि डिस्पर्स मेडिटेशन ये कहते हैं कि जो हमारा जो विचार है वो बिखरा हुआ है, हमारा जो विचार है वो बिखरा हुआ है। ये खुद स्वयं फ्रांसिस बेकन सर अपने आप को बोल रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज़ नोन फॉर द एपिग्रामिक ब्रेविटी इन हिज एसे। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो एपिग्रामिक ब्रेविटी है वो किसके एसे में देखा जाता है, वो देखा जाता है फ्रांसिस बेकन सर के एसे में। whose essay carry the influence of the फ्रेंच थिंकर मोंटेग्ने। अब इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में फ्रेंड्स कि whose essays carry the influence of फ्रेंच थिंकर मोंटेग्ने। अब इसमें पूछा जा रहा है जो कि फ्रेंच राइटर कौन से हैं, किसका ऐसे है जो कि फ्रेंच राइटर मोंटेग्ने से प्रभावित हुआ है। ये एक मोंटेग्ने एक फ्रेंच ऑथर है, कौन से ऑथर है, फ्रेंच, ठीक है। और एक बात बताइए, आप हमको कमेंट करिएगा कि फ्रांसिस बेकन सर जो है इंग्लिश के अदर दूसरा लैंग्वेज कौन सा अपने एसे में यूज़ करते थे। यानी इंग्लिश के अदर ऐसा कौन सा लैंग्वेज है जिसमें फ्रांसिस बेकन सर अपना एसे लिखते थे। तो वो तो खैर फ्रेंड्स आप कमेंट करिएगा। और ये जो 23 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है वो है फ्रांसिस बेकन सर जो हैं वो मोंटेग्ने माइकल डे मोंटेग्ने जो कि फ्रेंच राइटर है उनसे क्या किए थे, ऐसे लिखने का इंस्पिरेशन लिए थे। कौन, फ्रांसिस बेकन सर। हु इज़ द एसेइस्ट हुज एसेज आर सबटाइटल्ड काउंसिल्स सिविल एंड मोरल्स। यानी फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाएगा कि हु इज़ द एसेइस्ट हुज एसेज आर सबटाइटल्ड, यानी कौन से ऐसे एसेइस्ट हैं जिनके कि ऐसे का दूसरा नाम यानी सबटाइटल्ड जो है वो काउंसिल्स सिविल एंड मोरल। यानी ये आप देखेंगे इनके वर्क में तो इनके वर्क में आपको मोरल भी दिखेगा, सिविल भी दिखेगा, काउंसिल्स भी दिखेगा। किसके वर्क में, फ्रांसिस बेकन सर की। तो इनका जो वर्क है, एसेज है जो, इनका दूसरा नाम जो है काउंसिल्स सिविल एंड मोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स
24 नंबर का हु इज़ द एसेइस्ट हुज एसे, अरे ये तो हो गया 25 नंबर का क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, बेकन डिकोडेड रेशनल मैसेज फ्रॉम द मिथ एंड फेबल्स ऑफ एंटिक्विटी।